नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जी की जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट वरदान साबित होने वाले। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में जी की जीएस 50 नंबर की पूछी जाने वाली है और हर अभ्यर्थी का टारगेट कि इन 50 नंबरों में से कम 40 से 45 यूज करके आया जाए। वही स्कोर दिलाने के लिए मैं आपको अपने चैनल पर लगातार दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जी के जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और इसमें अच्छा स्कोर करके आना चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था। तो कब खेला गया था प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट? तो ये खेला गया था 1973 में। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है आईसीसी का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है। तो कौन से देश में है ये आपको बताना है। तो विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है कानून दिवस? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? तो क्या था अहमदाबाद का पुराना नाम? तो ये था कर्णवती। क्या? कर्णवती अहमदाबाद का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है। तो क्या है म्यांमार की संसद का नाम ये आपको बताना है। तो ये पिथ्यू हुताब म्यांमार की संसद का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समता स्थल किनका समाधि स्थल है? तो किनका समाधि स्थल है समता? तो ये है जगजीवन राम का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात? तो ये है इराक की। कहाँ की है? इराक की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सी नदी के किनारे बसा है कुरनूल ही आपको बताना है। तो ये बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? तो कौन सी है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी? तो ये है एकांगुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो कौन सा है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप? तो ये है मेडागास्कर द्वीप। कौन सा? मेडागास्कर द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था यह नारा ये आपको बताना है। तो कांग्रेसी बनों का नारा दिया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ था स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था 1971 में। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो कौन सा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर। तो ये है कराची। कौन? कराची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी श्रीलंका की पुरानी राजधानी, ये आपको बताना है। तो श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी अनुराधापुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन में नया संविधान कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था चीन में नया संविधान, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1954 में चीन में नया संविधान लागू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है। तो कौन सा है विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश। तो ये है जापान। कौन? जापान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ। तो कब मुक्त हुआ था इंडोनेशिया पुर्तगालों से, ये आपको बताना है। तो इंडोनेशिया पुर्तगालों से मुक्त हुआ था 1945 में। कब? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया था रेल यात्री बीमा योजना को। तो ये लागू हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उद्योगों की जननी किस ऊर्जा को कहा जाता है। तो कौन सी ऊर्जा को कहा जाता है उद्योगों की जननी। तो ये कहा जाता है कोयला को। किसी कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी। तो कब हुई थी भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज। तो ये हुई थी 1860 में। कब? 1860 में भारत में पेट्रोलियम की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई। तो कब की गई थी बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज। तो ये की गई थी 1976। कब? 1976 में हुई थी खोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो कौन सा है निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो ये है रूस। कौन सा? रूस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरौरा किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है नरौरा, ये आपको बताना है। तो नरौरा है उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे, ये आपको बताना है। तो 29 मई को प्रति वर्ष माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा गति क्या है। तो क्या है पृथ्वी की अपनी कक्ष गति, ये आपको बताना है। तो ये है पश्चिम से पूरब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है चीन की दीवार खोलने का श्रेय, ये आपको बताना है। तो ये दिया जाता है रूस को। नहीं, रूस को नहीं, ब्रिटेन को दिया जाता है चीन की दीवार खोलने का श्रेय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कुमारगुप्त किसका उपासक था। तो किसका उपासक था कुमारगुप्त, ये आपको बताना है। तो ये था कार्तिकेय का उपासक। किसका? कार्तिकेय का उपासक था कुमारगुप्त।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो ये कहलाती है रैंड। क्या रैंड कहलाती है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कानून की आत्मा किनकी कृति है? तो किनकी कृति है कानून की आत्मा? तो ये है मॉन्टेस्क्यू की कृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो कब हुई थी? 1993 में हुई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था वो व्यक्ति जो भारत सबसे पहले आया था और रूस का रहने वाला था? तो ये था बुल्गानिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रूसी प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारत आए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है कृष्ण क्रांति का संबंध? तो इसका संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भविष्य का धातु? तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य का धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कालीकट का नया नाम क्या था? तो क्या था कालीकट का नया नाम? तो इसका नया नाम था कोझिकोड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो क्या था अशोक की माता का नाम, ये आपको बताना है। तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रागी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की थी यह स्थापना आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रॉस गार्डन किस महाद्वीप पर स्थित है? तो कौन से महाद्वीप में है रॉस गार्डन, ये आपको बताना है। तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में रॉस गार्डन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो ये थे के संथानम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न करा दिए हैं और ये सभी प्रश्न आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सारे प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।